वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम इंडियन पॉलिटी आपको स्टार्ट करा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम आपको करवा चुके हैं। 400 के आसपास हमने आपको ज्योग्राफी में करवाए हैं और पॉलिटी का आज स्टार्टिंग है। और आज हमने आपको प्रस्तावना और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे संबंधित आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की संप्रभुता का स्रोत है। ऑप्शन ए है भारत की जनता, बी भारत का राज्य, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो भारत में संप्रभुता का स्रोत कौन है? भारत की जनता। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्रस्तावना में? हम भारत के लोग से। तो ये हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही भारत की संप्रभुता का स्रोत है। इसीलिए भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान है, किस प्रकार का संविधान है भारत का? लिखित है, मौखिक है, मौखिक एवं लिखित दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं, या लिखित और मौखिक कोई भी नहीं है? तो इसका आंसर है लिखित। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भारतीय संविधान की एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी है, वे विशेषता है भारतीय संविधान की। आगे थर्ड क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में कौन सी नागरिकता की व्यवस्था है? और आगे हम आपको बता रहे हैं कि जो भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको लिखा गया था। ये 18 दिन है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको लिखने में लगा था। अब भारत में नागरिकता बताइए आप, दोहरी है, एकल है, या ए और बी दोनों, दोहरी और एकल दोनों है, या बहुल नागरिकता है? भारत में कौन सी नागरिकता है? नागरिकता तो सिटीजन चार्टर अभी आया है, नागरिक एनआरसी है, नागरिकता के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी आजकल। तो भारत में संविधान में जो नागरिकता की व्यवस्था की गई है वो है एकल नागरिकता। यानी जैसे आप फॉर्म भी फिल करते हैं ना, तो आपके लिए आता है नागरिकता कौन सी है आपकी, तो आप नेशनलिटी करते हैं इंडियन या भारतीय। तो भारत में एक ही नागरिकता व्यवस्था है, वो है एकल नागरिकता। और कौन सी नागरिकता आप धारण करते हो? भारतीय। आप भारतीय नागरिकता धारण करते हो। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एक विशेषता हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताई थी और ये 4 हमने आपको ऑप्शन दिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, लिखित संविधान और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इन चारों में से कौन सा एक वह है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। भारत में राजतंत्र नहीं है, बल्कि भारत में कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यानी भारत में राजतंत्र नहीं है, राजा का शासन यहाँ पे नहीं चलता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, तो व्यवस्था भारत में नहीं है, भारत में गणतंत्र है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं इसमें जो हैं वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता और लिखित संविधान। ये तीनों विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया गया है? हम भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अन्य देशों से ली हैं, उनके स्रोत अन्य देशों के संविधान हैं। तो इनमें ब्रिटेन से भी हमने कुछ लिया है। उनमें से क्या क्या हमने ग्रहण किया है? संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और आपातकाल हमने ब्रिटेन से नहीं लिए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में सही है, संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। 6th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं?
जापान, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी या ब्रिटेन। तो इनमें से पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य हमने लिए हैं और जो मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय मूल संविधान में नहीं थे। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब ये नहीं थे। ये संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 51 को, नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 को अनुच्छेद, जिसमें मूल कर्तव्य को डाला गया है। और जो ये मूल कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पे डाले गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो उसके बाद संविधान में एक भाग 4 को जोड़ा गया, जिसके तहत एक अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया और इसी 51 को में मूल कर्तव्य हमने डाले और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रखे गए हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण सिंह समिति जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, ये चारों हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी USA से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये किस देश से ग्रहण किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी USA से। और इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है उपराष्ट्रपति का पद। तो इन चारों के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हम आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ रीज़न है, आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ते पढ़ते याद भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? आप संविधान की प्रस्तावना अगर पूरी पढ़ेंगे तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ न्याय का वर्णन है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आंसर इसका इस क्वेश्चन का आ जाता है उपरोक्त तीनों, यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय का वर्णन है। इसके अतिरिक्त आप अगर प्रस्तावना पढ़ते हैं जो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख है। 3 उसमें न्याय वर्णित हैं, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की उसमें स्वतंत्रताएं और 2 प्रकार की उसमें समता या समानता का वर्णन है। आप जब भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, तो आप प्रस्तावना को पूरा पढ़िएगा, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 4 ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947 एंड 26 जनवरी 1950। इन चारों में से कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो संविधान को अंगीकृत करने का आंसर अलग है और संविधान को लागू करने का आंसर अलग है। इनको आप डिफ्रेंशिएट ज़रूर कीजिएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ही ये लिखा गया है, जो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, लास्ट की जो लाइन है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द लिखे गए हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त तीनों, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या होगा। अगर आपने संविधान पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन में जान लीजिए। जो पहला आर्टिकल है उसके अनुसार भारत क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा और इस संघ को लिखा गया है यूनियन। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा गया है यूनियन। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक गणतंत्र होगा, एक गणराज्य होगा, एक राज्यतंत्र होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। क्योंकि भारत में स्टार्टिंग से ही, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब इतने राज्य नहीं थे। धीरे धीरे संविधान संशोधन द्वारा हमने इसमें राज्य जोड़े। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 21वें, 42वें और 44वें नहीं, बल्कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत में राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। अब इसमें कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान है हमारे संविधान में। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से भाग में है, भाग 2, भाग 4, 3 या 5। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। जो हमने पहला आर्टिकल पढ़ा अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है भाग 1 में है, ठीक है। और जो ये आगे हैं भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। नागरिकता के बाद जो आएगा वो मूल अधिकार आएंगे। और आपका भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, यानी जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, DPSP। तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 राज्यों से संबंधित है, संघराज्य और उसके क्षेत्र। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। और आगे आपको भाग 5 जब आपको आएगा तो आपको बता देंगे। भाग 6, भाग 7 इस प्रकार के आगे आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, इसका केंद्र सरकार जो केंद्रीय व्यवस्थापिका वगैरह है, फिर राज्य की पढ़ेंगे। तो भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्यपाल। तो संसद के पास है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति। न तो प्रधानमंत्री के पास है, न राष्ट्रपति के पास है और न ही राज्यपाल के पास है। संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। आगे है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, भाग 2 में है। अब इसमें जो आपको आंसर है अनुच्छेद 4, यानी अनुच्छेद 5, 7 और 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 4 नहीं है। 1 से 4 भाग 1 के पार्ट हैं। तो भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित भाग है उसमें अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है। 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये किससे संबंधित है, नागरिकता से। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक नागरिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अनिवासीय भारतीयों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अनिवासीय भारतीयों को हम क्या कहते हैं, NRIs। जानते हैं आप NRIs ये क्या है, ये भारत के नागरिक ही हैं। इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, कौन सा इन्हें प्राप्त नहीं है, 4 ऑप्शन हैं। तो इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, मत देने का अधिकार इन्हें है, भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार इनको है। तो जो अधिकार इनको नहीं है वो है इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। मताधिकार है, भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है।
अब नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। संविधान में नागरिकता को कुछ समाप्त करने की कंडीशन भी दी गई है। नागरिकता हमेशा नहीं रह सकती हैं, तो नागरिकता कब समाप्त की जा सकती हैं? 3 स्थितियां हैं हमको, वो कौन कौन सी हैं? एक है नागरिकता का परित्याग, दूसरा है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना, तीसरा है भारतीय संविधान का अनादर और अनिष्ठा, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। यानी अगर नागरिकता का परित्याग कर लेता है कोई नागरिक, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है और भारतीय संविधान का अनादर करता है, अनिष्ठा करता है, तो उस नागरिक की नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, छीनी जा सकती है। ओके, तो ये 3 कंडीशन आप याद कर लेना। स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले और भारतीय संविधान का अनादर या अनिष्ठा कर ले। जो बी वाला पार्ट है, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना, ये संविधान के आर्टिकल 10 में वर्णित है कि अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है। जैसे ही वो अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश से ग्रहण किया है? जैसे हम कह रहे हैं ना, भारतीय संविधान में बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो अन्य देशों से लिए गए हैं, तो संविधान संशोधन भी हमने किसी और देश से लिया है। और किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत हम भारतीय संविधान के संशोधन को देख सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यहाँ से लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन सा प्रावधान लिया है? समवर्ती सूची, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य हमने आपको अभी बताया था कहाँ से लिए हैं, और मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं। आप पीछे बढ़िए, पीछे आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, और नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया नहीं है। और 3 प्रकार की सूची हमारे पास होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।